गुरु प्यारी साध संगत, बहुत सुंदर अवसर है। आपके क्षेत्र में बहुत समय के बाद एक बार फिर से सत्संग का आयोजन, और इस आयोजन में आप और हम मिलकर के प्रभु चर्चा में अपना समय गुजार रहे हैं। मनुष्य जीवन पाने के बाद इस संसार में दुनिया की सबसे बेशकीमती, सबसे महत्वपूर्ण घड़ियों में इस घड़ी का, इस क्षणों का बखान वेदों शास्त्रों ने किया है। कहा सोई घड़ी सुलखणी जब साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। हम जितना भी समय संसार में जिएंगे, हमारे शरीर के अंदर हमारे मन की स्थिति हमें हर वक्त, हर घड़ी संसार के भोगों की तरफ, दुनिया की कामनाओं की तरफ, संसार से अपेक्षाओं की तरफ हर वक्त दौड़ाती है। अगर आपको यकीन ना हो, आप सुबह से लेकर शाम तक के अपने जीवन को देखिए। जब हम सुबह आंखें खोलते हैं, उस वक्त से हमारी उम्मीद लगनी शुरू हो जाती है। बच्चे क्या करेंगे, पति क्या करेगा, माता पिता कैसे रहेंगे, काम हुआ नहीं हुआ, संसार में जो हम कर रहे हैं वो काम बना नहीं बना। हम इतना ज्यादा संसार के कामों में उलझे हुए हैं। हमारा हर दिन इतनी तेजी से संसारों की अपेक्षाओं में निकलता है। हमें अपने जीवन में लाख कोशिश के बाद भी उस परमात्मा का भेद, उस परमात्मा का रहस्य जानने का अवसर नहीं मिलता। महापुरुषों ने, संतों ने हमारे सामने संसार के इस भेद का बखान किया है। हम उस परमात्मा को बिना अपनी जरूरत के एक घड़ी भी याद नहीं करना चाहते। अगर कोई कह दे हमसे कि तुम्हें परमात्मा की याद करनी है, पर याद करने के पीछे तुम्हें दुनिया की चीजें नहीं मिलेंगी, घर की सुख समृद्धि की, दुनिया की भोग वस्तुओं की कामना पूरी नहीं होगी, तो महाराज जी कहा करते थे बहुत कम बिरले ही जीव होंगे जो उस परमात्मा की भक्ति करेंगे। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की याद, उस परमात्मा का ध्यान दुनिया को पाने के लिए मनुष्य कर रहा है। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, अगर हमें अपने जीवन में दुख ना आए होते, परेशानी ना आई होती, तो हम उस परमात्मा की याद तक नहीं करते। कष्ट नहीं होते तो हमें उस परमात्मा की याद नहीं आई होती। हमने उसे सुख में, अच्छे समय में, जीवन में जब हम खुशहाली के क्षणों में जीवन जी रहे होते हैं, उस परमात्मा की हम याद नहीं करते। ये वो रहस्य है जो आज भी संसार के सामने रहस्य बना हुआ है। हमारे और आपके सामने जीवन में परमात्मा की आवश्यकता क्यों है? ये वो रहस्य है जिसे कोई भी सुलझाने के लिए तैयार नहीं। पर हमारे और आपके जीवन से अलग कुछ ऐसे प्रभु प्राप्त योगी हुए, कुछ ऐसे संत महापुरुष हुए, ऐसे ज्ञानी पुरुष हुए जिन्होंने जीवन को खूब परखा है। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना आती है। जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में खोज करी, ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज, उनके गुरु हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज, बहुत सारे संतों महापुरुषों ने जीवन में प्रश्न किया है। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना आती है। वो राज परिवार में जन्मे थे। बचपन में ही एक ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी करी कि जो लड़का है या तो बहुत बड़ा संत बन जाएगा, सब त्याग देगा, संत मत के रास्ते पर चल जाएगा, वियोगी बन जाएगा, और या फिर ये चक्रवर्ती राजा बनेगा।
तो पिताजी जिन्होंने ये बात सुनी अपने बच्चे के बारे में, बुद्ध के बारे में, उन्हें चिंता हुई कि मेरा लड़का अगर घर बार छोड़ गया, अगर वो वियोगी बन गया, अगर सन्यासी बन गया तो मेरा क्या होगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। तो उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को विलासिता में डाल दिया। आप और हम अगर आज अपने बच्चों को उनकी हर एक बात पूरी करने लग जाए, जो वो मांगे वो दे, खूब ऐशो आराम सुख समृद्धि का जीवन दे, जो भी इच्छा हो वो सारी इच्छाएं पूरी करते चले जाएं, तो आप समझ सकते हैं एक बच्चे की स्थिति क्या हो जाएगी। वो पूरी तरीके से अपनी मन मर्जी करने का आदी बन जाएगा। बुद्ध के साथ ऐसा ही हुआ। बचपन से विलासिता का इतना उन्हें संसार का नशा चढ़ा, उन्हें संसार की किसी भी चीज की आवश्यकता होती थी, वो सारी चीजें उन्हें मिलती थी। पर एक समय ऐसा आया उनके मन में बहुत सारे भोगों को करने के बाद भी उचाटपन पैदा हुआ। और एक दिन जब वो अपने महल से बाहर निकले तो 3 स्थितियां पैदा हुई जिससे उनके मन में सवाल उठा है। हमारे और आपके मन में यही सवाल उठ सके, ये बात संत महापुरुष हमें देना चाहते हैं। हम अपने जीवन से प्रश्न करें कि हमारा जीवन क्या है, हम इस जीवन में क्यों भेजे गए, हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है। बुद्ध के सामने 3 स्थितियां पैदा हुई। पहला, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। पहली बार बीमार व्यक्ति को देख करके बुद्ध के मन में प्रश्न आया कि ये जो शरीर हमने और आपने पाया है, क्या इसे बीमार भी पड़ना होता है? क्या बीमारी भी लगती है इसमें? क्या इस शरीर में रोग भी लगते हैं? और रोग की कल्पना करने मात्र से इस शरीर को कष्ट होगा, परेशानी होगी, रोग लग जाएंगे। बुद्ध सोच में पड़ गए कि शरीर का फायदा क्या है अगर इसमें इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, हमेशा एक जैसी स्थिति इसमें नहीं रहती है। आप ये सोचें कि मुझे हमेशा सुख मिलेगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है। आप ये सोचें मेरे जीवन में सब अच्छा अच्छा होगा, मेरे जीवन में सारे काम बनेंगे, मेरे जीवन में मेरी इच्छाएं हमेशा पूरी होंगी, बहुत बड़ा भ्रम है। परमात्मा ने हमें बहुत सिखाने के लिए ये मनुष्य जीवन दिया है, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। दूसरे दिन बुद्ध ने स्थिति देखी, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, कमर टेढ़ी, शरीर जर्जर, हड्डियों का ढांचा, लाठी पकड़ करके वो चल रहे थे। शरीर की स्थिति ये हो गई बुढ़ापे में कि शरीर में जान प्राण मालूम ही नहीं पड़ते थे। बुद्ध की आंखें फटी की फटी रह गई कि जिस शरीर के लिए मैं इतना मदहोशी में, इतना गुमनामी में जी रहा हूं, मुझे लगता है मेरा शरीर ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शरीर की ये भी स्थिति आनी है, ये शरीर जर्जर होगा, बुढ़ापे में जाएगा, इसकी क्षमता, इसकी ताकत चली जाएगी, ये शरीर बेकार होगा। बुद्ध को प्रश्न हुआ कि अगर ये शरीर हमेशा अच्छा रहना होता तो बुढ़ापा क्यों आता, और अगर बुढ़ापा आ रहा है इसका मतलब है कि ये शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। तीसरे दिन उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, मरे हुए इंसान को देखा, और बुद्ध कहने लगे अगर ये शरीर ही सब कुछ था तो इसे छोड़ना क्यों है। हमारे हुजूर फरमाते हैं, संत आते हैं हमें और आपको ये बात सबसे पहले हम इस बात को समझ सकें कि ये जो जीवन हमें और आपको मिला है हमेशा के लिए नहीं मिला। इसमें आप जो जो मांग रहे हो वो सारी चीजें थोड़े समय के लिए है। जिस सुख को पाने के लिए आप बहुत दौड़ लगा रहे हो वो क्षणिक है, बस थोड़ी देर के लिए रहेगा। आपने कहा मेरे घर में बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे बड़े हो गए, वो सुख आपको बहुत छोटा मालूम पड़ेगा। आपको लगेगा कि वो पढ़ लिख करके बहुत योग्य बन जाएं। एक दिन बहुत योग्य बन गए, सारी पढ़ाई पूरी कर ली, अब आपको वो सुख नहीं मालूम पड़ेगा। आपको लगेगा अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए, बहुत आप दौड़ लगाओगे, ये काम नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ होगी, एक दिन ये काम भी पूरा हो जाएगा, फिर उन चीजों का सुख नहीं मालूम पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे संसार में हर एक इंसान
जो सुख के पीछे दौड़ लगा रहा है वो सुखी नहीं है। साजो भाई ने कहा है, ना सुख विद्या के पड़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागी सुन समाज। ना तो पढ़ने लिखने में किसी ने सुख पाया है, ना तो दुनिया के बड़े बड़े ज्ञान ध्यान को पाने के बाद बहुत बड़ा ज्ञानी बनने में किसी को सुख मिला है। न धन में सुख मिला, न संपत्ति में, न संसार की संपदाओं में, न दुनिया की समृद्धि में। दुनिया की हर एक चीज जो तुम्हें आज बहुत अच्छी लग रही है वो कुछ समय के बाद फीकी लगेगी। दुनिया की कोई चीज सुख देने वाली नहीं है। अगर तुम्हें यह सवाल तुम्हारे अपने मन में जग गया कि मैं कोई काम क्यों करता हूं और मेरे हर एक काम को करने के पीछे मुझे क्या पा लेना है, तो किसी काम को करने में कितनी चिंता, कितनी परेशानी जरूरी है, इस चीज का आभास तुम्हें गुरु की कृपा से हो जाएगा। आज इस कलयुग में हम ये आभास हो चुके हैं। हम बुजुर्ग कहा करते थे, भेड़ बकरियों की तरह बिना देखे बिना समझे एक ही दिशा में दौड़ लगाते चले जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम किसी काम को करने के पीछे हमें क्या मिलना है। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक बार एक गांव में शादी का माहौल बना। जब शादी का माहौल बना तो शादी से पहले संगीत की व्यवस्था रखी गई। संगीत में बहुत सारी बहनें आई, इकट्ठी हुई, बहुत सुंदर एक समागम जमा। जब संगीत शुरू ही होने वाला था तो जो है उन्होंने देखा एक बिल्ली उद्दंड होकर के बार बार लोगों के बीच में छलांगे मार रही थी। अब गाने वालों को बड़ी तकलीफ हुई, ये बिल्ली यहां से जाती क्यों नहीं। बहुत कोशिश कर ली, जितना हटाया वो दौड़ दौड़ करके बीच में आ जाया करे। एक बूढ़ी माता ने ये देखा कि ये बिल्ली बहुत परेशान कर रही है, संगीत नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने किसी को आदेश दिया छोटे बच्चों को कि बिल्ली पकड़ो। उन्होंने भाग दौड़ करके बिल्ली पकड़ी। फिर जो है माता ने कहा एक डलिया मंगाओ। एक डलिया मंगाई गई, एक किनारे बिल्ली पकड़ कर रखी हुई थी, उसके ऊपर डलिया ढक दी। बिल्ली शांत होकर के बैठ गई। वहां संगीत पूरा हुआ और वो शादी संपन्न हुई। अब ये बात कुछ लोगों ने जो छोटे छोटे थे उन्होंने देखी कि बूढ़ी माता ने ये पूरा खेल खेला। बिल्ली पकड़ी, बिल्ली को डलिया के नीचे रखा, फिर संगीत शुरू हुआ। एक जितने बच्चों ने देखा, जब वो बड़े हुए, समय काल बदला, उनके यहां शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, उनके यहां शादियां हुई, 3-4 पीढ़ियां बदल गई। परमात्मा ने दया करी, बड़े समृद्ध हो गए, विदेशों में रहने लगे। कई पीढ़ियों बाद जब विदेशों में फिर से एक बार शादी का माहौल रचा गया, संगीत की व्यवस्था हुई, लोग इकट्ठे हुए संगीत करने के लिए, तो वही बच्चे जो कभी छोटे हुआ करते थे, उनकी पीढ़ियां बदलते बदलते अब वो बूढ़े हो चुके थे। जब ये बात संगीत का वहां कार्यक्रम शुरू होने वाला था तो वो बूढ़ी माताएं कहने लगी, संगीत हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ संगीत करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। अब बूढ़ी माता से पूछा गया कौन सी व्यवस्थाएं हैं, तो उन्होंने कहा एक बिल्ली ढूंढी जाती है। अब वो लोग बड़े परेशान, विदेशों में बिल्ली कहां से ढूंढे, बहुत दुखी हुए। संगीत शुरू ना हो पावे तो पहले बिल्ली ढूंढी गई। फिर उन्होंने कहा बिल्ली को एक खास डलिया के नीचे छुपाया जाता है। अब दूसरी परेशानी खड़ी हुई कि डलिया कहां से ढूंढी जाए। विदेशों में डलिया ढूंढी गई। फिर जो है उस डलिया के नीचे उस बिल्ली को वैसे ही छुपा कर रखा गया जैसे पहले रखा गया था। अब जब ये काम हो गया तो माता कहने लगी अब तुम संगीत शुरू कर सकते हो। संगीत हुआ। लोगों ने कभी पूछा नहीं कि माता तुमने ये सारा खेल क्यों खेला। महाराज जी कहा करते थे किसी पहली बार जब ये घटनाक्रम हुआ तो मजबूरी के कारण हुआ, 3-4 पीढ़ियों बाद जब ये घटनाक्रम हुआ तो रिवाज के कारण हुआ। उसे हमने रिवाज मान लिया, नियम मान लिया, कभी पूछा नहीं कि उसके पीछे का कारण क्या था। जब संत आते हैं वो हमें समझा देना चाहते हैं, जब तुम प्रश्न नहीं करोगे, जब तुम सवाल नहीं करोगे तो तुम संसार के भौतिक सुखों में आंखें बंद करके, आंखें मूंद करके इसमें उलझ जाओगे, तुम्हें जीवन का सत्य नहीं समझ में आएगा। इसलिए सहजोबाई कहते हैं दुनिया की चीजों में सुख नहीं है। सुख अगर संसार में होता तो दुनिया का हर एक इंसान सुखी होता। दुनिया का हर एक मनुष्य चाहता है उसके परिवार में सब सुखी हो,
माता बहन भाई बच्चे, इतना सब चाहने के बाद भी कोई भी इंसान आपको सुखी नहीं मिलेगा। कारण क्या है? सुख वस्तुओं में नहीं, सुख वाद विवाद ज्ञान ध्यान दुनिया की चीजों में नहीं है। सहजो भाई कहते हैं तुम्हारी समाधि लगे, तुम समाधि सीखो, तुम अपने अंदर अपने आप को जान करके अपने अंदर की स्थिति को उसमें ध्यान मग्न होने वाले बनो, ये तुम्हारे सुख का कारण है, इसमें तुम्हें सुख प्राप्त होगा। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक और प्यारी घटना सुनाया करते थे। एक बार एक राजा था, राजा को बड़ा जो है इस बात का मान था कि मैं अपने दरबार में अपनी प्रजा में बड़ा सुख देता हूं, पर वहीं उसके मन में लालच बहुत था। जैसे वो देखता कोई संपन्न हुआ, खेती बाड़ी ज्यादा हुई तो मन में लालच भर जाता था, ये तो बहुत अमीर हो गया, किसान के पास बहुत पैसा आ गया, तो टैक्स बढ़ा दिया करता था। टैक्स ले ले करके लोगों से सारी चीजें वसूलता रहता। एक दिन एक गुरुजी थे, उन्होंने देखा कि राजा बड़ा बुगालते में, बड़ा भ्रम में जी रहा है कि मैं न जाने अपने लोगों को कितना सुख दे रहा हूं। गुरुजी ने ऐसी व्यवस्था करी, ऐसी कृपा करी, कुछ दिन बाद उस राजा को एक रोग लगा, बीमारी लगी। चिंता करते करते हालत ये हो गई कि उस बीमारी का कोई इलाज न कर पावे। लोगों ने बड़ी दवाइयां दी, राजा ठीक ही ना हो। राजा ने सारे वैद्य बुलाए, सबको बड़ा लालच दिया, अगर मुझे ठीक किया तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा, पर कोई राजा को ठीक नहीं कर पाया। आखिर में सबने कहा हमने सब करके देख लिया, हमारे यहाँ गुरुजी हैं, उनको बुलाकर पूछो, वो कोई तंत्र मंत्र, कोई ज्ञान, कोई तरीका बताएंगे तो शायद ठीक हो जाओ। अब वही गुरुजी को बुलाया गया, राजा उनसे भेंट हुई। राजा विनती करता है कि गुरुजी मुझे किसी तरीके से मेरे दुखों का इलाज करो, दुखों का निवारण करो। जब ये बात कही तो राजा कहने लगा तुम्हारे दुखों का सिर्फ एक इलाज है, एक सुखी आदमी तुम अपने दरबार में से मुझे लाकर दो, उसके तन का एक कपड़ा अगर तुमने मुझे ला दिया तो मैं तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारे रोग दूर कर दूंगा। अब राजा ने सोचा तो बड़ा आसान काम है, इतने लोग सुखी हैं, सारे लोग सुखी है संसार में। राजा ने अपने गुप्तचर, अपने लोग भेजे, जाओ एक सुखी आदमी पकड़ कर लाओ। अब जो भी आदमी मिलता उससे गुप्तचर पूछते थे कि क्या तुम सुखी हो। अगर कोई हमसे आज अचानक पूछने लग जाए क्या तुम सुखी हो, तो पहली बात हमारे मुंह से क्या निकलेगी कि हमारे जो है शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है, हमारे जो है घर में बड़ी तकलीफ है, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारी तरह तरह की तकलीफें लगी हुई हैं। किसी ने भी उस राजा के गुप्तचर को सुखी होने की बात नहीं कही, सब कोई ना कोई दुख गिनाते रहे। सबने, सारे लोगों ने कोई ना कोई दुख गिनाया, किसी एक ने नहीं बोला कि मैं सुखी हूं। तो राजा बड़ा परेशान हो गया, कहने लगा इतना बड़ा दरबार, मेरा एक सुखी आदमी नहीं मिला। गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया, कहने लगा गुरुजी मैं समझ गया मुझसे कहां गलती हुई, मैं सोचता था लोग सुखी हैं पर सारा संसार दुखी है। जब ये बात कही तो गुरुजी कहने लगे भाई इतने भी बुरे दिन नहीं आए, कोई तो सुखी है तुम्हारे दरबार में। राजा उस जो है गुरुजी के साथ जब गया तो गुरुजी एक किसान के पास ले गए खेत में। जब वहां गए, बीच दोपहर में देखा एक किसान वो खेत जोत रहा है, इतनी तेज, इतनी प्रचंड गर्मी है कि जो है कोई भी आदमी बाहर ना निकले, और वो किसान पूरी मेहनत, पूरे मगन प्रेम भाव से अपने काम में लगा है। जब वहां पहुंचे तो जो है गुरुजी ने पूछा इस किसान से कहो राजा कि ये सुखी है कि दुखी है। राजा ने सोच लिया ये तो वैसे ही इतनी दुख में हो, चारों तरफ धूप पड़ी है, बेचारा इस धूप में हल जोत रहा है, यहां पर इसको सुखी होने का तो कोई कारण ही नहीं होगा। पर गुरुजी कहते हैं इससे पूछो ये सुखी है कि दुखी है। राजा ने पूछ लिया उस किसान को बुलाकर कि भाई तुम सुखी हो कि दुखी हो। किसान बड़ा खुश होकर कहने लगा मैं बड़ा सुखी हूं, मुझे संसार में कोई दुख नहीं। राजा ने ऊपर से नीचे तक देखा, फटी धोती, कोई कपड़ा नहीं शरीर पर, बहुत शरीर दुर्बल स्थिति में, पर वो कहता है मुझे सुख है। राजा इस बात को सोच करके आश्चर्य में आ गया कि इसे सुख किस बात का है, इसके पास तो कुछ है नहीं, इसे किस बात का सुख है। राजा बहुत चिंता में पड़ गया। उसने गुरुजी से कहा गुरुजी ये किस बात से सुखी हो सकता है। गुरुजी कहने लगे ये स्वधर्म का पालन कर रहा है,
ये अपने कर्म को, अपने आज के काम को, अपनी जो इसके लिए परमात्मा ने चुना है उसको पूरे मन से, प्रेम भाव से उस परमात्मा की आज्ञा मान करके कर रहा है। इसके लिए दुनिया की चीजें सुख देने वाली नहीं है। इसके लिए जो परमात्मा ने जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद देकर उस काम को पूरी श्रद्धा से करना, इसी को उस परमात्मा की भक्ति मानना, ये स्वधर्म है इसका। इस स्वधर्म से ये अपने जीवन में वो सुख पा रहा है जो बड़े बड़े सेठ साहूकार नहीं प्राप्त कर सकते। तो जो कहा करते थे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इस बात को कहा है, तुम्हारे जीवन में अगर तुम स्वधर्म से भागोगे, अगर तुम अपने स्वधर्म से पीछे हटोगे, तो तुम्हें जीवन में किसी भागदौड़ से सुख नहीं मिलेगा। अब स्वधर्म क्या होता है? आपका स्वधर्म आपके जीवन के अलग अलग भाव में छुपा है। अगर आप बच्चे हो, पुत्र हो, तो माता पिता की सेवा आपका स्वधर्म है। अगर आप गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में एक समन्वय बिठाना, प्रेम भाव बिठाना, ये आपका स्वधर्म है। आपका घर में मेल मिलाप बना करके रखना आपका स्वधर्म है। अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों का एक अच्छे तरीके से मार्गदर्शक बनना आपका स्वधर्म है। अगर आप मैत्री में हो, कोई मित्र है, कोई भाईचारे में है, तो वहां मैत्री भाईचारे में रहना आपका स्वधर्म है। अब जब भी अपनी जिम्मेदारी से भागोगे, जब भी उस जिम्मेदारी में आप बड़े बनने की कोशिश करोगे, जब भी आप उसमें लगाम लगाने की कोशिश करोगे, हुजूर कहा करते थे, ये जीवन जो आपको मिला है, इस जीवन में एक छोटा सा काम आप नहीं कर पाओगे। आप अपना स्वधर्म पालन नहीं कर पाओगे। आप काम तो बहुत करोगे, आप घर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे, आप खूब पैसा बटोरने की कोशिश करोगे, आप चाहोगे कि सारे काम मेरे हिसाब से हो, पर आप स्वधर्म पालन नहीं कर पाओगे। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी के जीवन की घटना। एक बार एक बूढ़ी माता मिलने आई स्वामी जी से, स्वामी जी के पास गई, कहने लगी, स्वामी जी मैं बहुत बूढ़ी हो गई पर मैं बड़ी दुखी रहती हूँ। स्वामी जी ने कहा, क्या बात है? कहने लगी, बच्चे बात नहीं मानते, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिद में रहते हैं, मैं हर वक्त यही फिक्र, यही चिंता में रहती हूँ, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, भविष्य कैसे ठीक होगा। मैं कुछ समझाना चाहती हूँ, ये बात नहीं समझते, मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ, ये बात नहीं सीखते। स्वामी जी ने पूरी बात सुनी माता की। स्वामी जी कहने लगे, तुम्हें एक बहुत बड़ा भ्रम है कि तुम अपने घर परिवार को चला रही हो। तुम्हें बहुत बड़ा भ्रम है कि तुमने इस परिवार को ठिकाने लगाना है, तुमने इस परिवार को दिशा देनी है। तुम सिर्फ इस अपने परिवार में अपने अच्छाई का कर्म करते चलो, तुम अच्छा जीवन में उदाहरण बनो, तुम यहां पर सिर्फ अच्छाई करो, अपने इस तमाम कामों के लिए परिणाम उस प्रभु में छोड़ करके देखो। एक बार तुम मेरी इच्छा पर छोड़ करके देखो, तुम कोई काम जब करती हो तो वो काम उस प्रभु की मौज में कैसा होगा। उस काम में तुम्हारा जो भी श्रम लगे, जो भी मेहनत लगे, वो करो, पर उसका परिणाम कभी भी अपनी फल से मत चाहो। ये मत सोचो कि जो मैं चाहती हूं वही हो जाए, ये मत सोचो जैसा मैं चाहती हूं वैसा मेरा परिवार बन जाए, ये मत सोचो कि जैसा मैं चाहती हूं वैसा जीवन मेरा बने। तुम इसको उस परमात्मा की मौज पर छोड़ दो, उस प्रभु की मौज पर छोड़ दो। तुमने अपने जीवन में सारे अच्छे काम किए, परमात्मा ने चाहा अगर वो काम तुम्हारे लिए उचित होगा तो वो सारे काम तुम्हारे जरा से प्रयास से बन जाएंगे, तुम्हारे जरा सी कोशिश से बन जाएंगे। और अगर वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हुए तो तुम लाख कोशिश करोगे तो भी वो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम चाहे लाख प्रयास करोगे तो भी वो काम तुम्हारे जीवन में होगा नहीं। तो स्वामी जी महाराज सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, हमारे और आपके जीवन में जब मनुष्य जीवन हमें मिल जाता है, मनुष्य जीवन में परमात्मा हमसे हर रोज भक्ति कराना चाहता है। और भक्ति आंख मूंद करके साधना करने, समाधि में लगने का विषय नहीं है। भक्ति अपने जीवन में स्वधर्म का पालन करने का विषय है। आप कोई भी काम कितना उस प्रभु की राजी में कर सकते हो, कितना उस मालिक पर भरोसा रख करके आप अपने जीवन में कोई भी काम करो और कभी भी चिंता अपने ऊपर ना आने दो। कभी भी किसी काम की चिंता अपने जीवन में एक क्षण भी अपने ऊपर ना आने दो। हुजूर कहा करते थे, इसे स्वधर्म का पालन कहा जाता है। वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन को उस प्रभु की राजी मान करके उस जीवन में अच्छे काम करते चलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। अभी कुछ दिन पहले हम राजस्थान में गए। राजस्थान में
एक जगह 2 दिन का सत्संग कार्यक्रम लगा। जब सत्संग कार्यक्रम लगा तो मैंने वहां देखा कि जितना परिवार है, जो सबसे बड़े दादाजी हैं, उन्होंने सबसे पहले स्वामी जी से नाम लिया। फिर उनके 2 बच्चे हुए, उन्होंने भी स्वामी जी से नाम लिया। फिर उनके बच्चों की शादियां हुई, बहुओं ने भी स्वामी जी से नाम लिया। उनके बच्चे हुए, उन्होंने हमसे नाम लिया। ऐसे 2-3 पीढ़ी वो पूरा मन से सत्संग में लगे हुए थे। जब वहां 2 दिन का सत्संग का कार्यक्रम लगा तो जो है ठीक उसी दिन एक अनहोनी घटना घट गई। उनके घर में जो सबसे छोटी पुत्रवधू, सबसे छोटी बहू थी, उसको जो है कुछ ऐसी बीमारी लगी, कुछ ऐसा रोग लगा कि उसी दिन, सत्संग वाले दिन ही वहां घर में उसके शरीर पूरा हो गया, वो शरीर छोड़ गई। सत्संग होना था, एक दिन पहले घटना घट गई और सारे दूर दूर के परिवार के लोग जमने लग गए। वहां हम सत्संग में पहुंचे। मैंने देखा वो पूरा परिवार बाहर से आने वाली आप जैसी प्रेमी संगत की सेवा में लगा हुआ है। घर में दुर्घटना हो चुकी है और वो अपने सभी प्रेमियों के साथ पूरे प्रेम भाव से सेवा में लगा हुआ है। उनको आकर बुलाना, पानी पिलाना, संगत की सेवा करना, उनके लंगर के भोजन की तैयारी करना, उनके रहने सहने की तैयारी करना, सारी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। जब मैंने देखा कि तो थोड़ा सा उन्हें मौका मिलता तो चुपचाप एक कमरे में जाते थे, थोड़ा सा दुख मनाते थे, थोड़ा सा ब्रेक, जहां अंदर से जो कष्ट हुआ उसको जो है महसूस करके आंखों से आंसू बहते थे। मैंने उस दादाजी को बुलाया, मैंने कहा आपके घर में इतनी बड़ी घटना हुई, आप फिर भी इस सब काम में लगे हो। कहने लगे भैया जी, जो होना था उस पर हमारा कोई बस नहीं था, हम उसे चाहते तो भी नहीं बचा पाते, हम चाहते तो भी हम अपनी कोशिश नहीं कर पाते। और इस वक्त हम एक चीज याद रख सकते हैं, जो सारा जीवन हमें गुरुजी ने एक शिक्षा दी कि तुम्हें इस अंत समय के लिए ही मैं तैयार कर रहा हूं, इस अंत समय के लिए ही तुम विरह में, मन मत में घबरा करके अपने आप को संसार की चिंताओं में उलझा करके जीवन गुजारोगे, या उस वक्त तुम अपने गुरु पर भरोसा रखोगे कि जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई वो तुम्हारे हाथ में तो नहीं है, पर मैं उसकी संभाल रखूंगा, मैं उसका ध्यान रखूंगा। वो कहने लगे हमें स्वामी जी की बस उस बात का भरोसा है कि जो हमारे बस में नहीं है वो उनके बस में है। जहां हम चीजें नहीं ठीक कर सकते वहां वो चीजें ठीक करेंगे। जहां हमारा नियंत्रण नहीं है, जहां हम चीजें नहीं संभाल सकते, वहां हमारा गुरु उन चीजों की संभाल करेगा। उन्होंने 2 दिन लगातार संगत की सेवा में लगे रहे। जब मैं वहां से जाने लगा, मैंने उनसे कहा कि आपके इस पूरे परिवार में बच्चे बच्चे सबके अंदर यही भाव है, इस भाव के आने का कारण क्या है? कहने लगे स्वामी जी ने एक ही चीज सिखाई है, अगर तुमने सत्संग से जुड़ गए, अगर तुम्हारा सत्संग से जुड़ाव हो गया तो तुम्हारा स्वधर्म ये है कि तुम सबसे कैसे अपना जीवन गुजारते हो। हमारे घर में आने वाली संगत, ये हमारे लिए गुरु जी का भाव है, ये गुरु का प्रेम लेकर के यहां तक आए हैं। इनके साथ समय गुजारना, इनको समय देना हमारे लिए हमारे गुरु को समय देने के बराबर है। तो जो कहा करते थे, जब ऐसे प्रेमी लोग मिल जाते हैं, गुरु की शिक्षा उनके जीवन में उनके आत्मसात हो जाती है, जब वो अपना तन मन धन सब कुछ सौंप करके अपने जीवन को गुरु की आज्ञा, गुरु की दया मेहर मान करके जीना शुरू करते हैं, तो जो कहा करते थे ये जीवन में हर एक छोटे से छोटा प्रयास भक्ति का काम करता है। जब हमारी छोटे से छोटी चीजें हमारे जीवन में उस परमात्मा की भक्ति में जुड़ जाती है, इसलिए हुजूर कहा करते थे परमात्मा तुम्हारी वस्तुओं का भूखा नहीं है, परमात्मा तुम्हारे चढ़ावे, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी कोशिशों के लिए तुम्हें जीवन में वरदान नहीं देता। अभी मैंने देखा बहुत सी बहनें आई, वो कहने लगी भैया जी हम जो है तुम्हारे पैर लग रहे हैं, हमारे जो है पीठ पर हाथ रख दो, पीठ पर हाथ रखने से, हमारे सर पर हाथ रखने से हम पर कृपा हो जाएगी। हमारे अंदर ये भाव है कि हम जो कर रहे हैं उससे गुरु हमारे ऊपर कृपा करता है, हम झुके तो उसने हम पर कृपा करी। पर हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कब शबरी चौका किया, कब हरि पूछी जात, प्रीत पाचली जानकर फल खाए रघुनाथ। परमात्मा अगर तुम्हारे प्रयास देख करके तुमसे प्रेम करे तो तुम्हारे प्रयास तो बहुत क्षणिक होंगे, तुम उसे तब याद करोगे जब तुम्हें तकलीफ आएगी। जब तुम्हें सुख आएगा तो सबसे पहले तुम उस मालिक को ही भूल करके बैठे रहोगे, पहले अपने काम में मगन रहोगे। लोगों के घर में शादियां होती हैं, कोई परमात्मा को याद नहीं करता, लोग पहले अपने कपड़े जेवर अपनी दूसरी चीजों में मगन रहते हैं, खाने पीने में मगन रहते हैं। पर जो है अगर तुम्हें कष्ट आएगा तब तुम्हें पता चलेगा
कि तुम्हारी दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं, तब तुम्हें उस प्रभु की याद आएगी। तो हुजूर कहा करते थे, अगर परमात्मा हमारे भाव, हमारे कर्म देख करके कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, इसके लिए हमें फल देने लगे, तो हमें तो जरा सी चीज का फल ना मिले। पर हुजूर कहा करते थे, ना जो है शबरी की वो सेवा उस परमात्मा ने देखी, न भगवान राम ने उसके चौका आरती देखी, न जो है उसने कितनी सेवा करी ये देखी, सिर्फ उसका भाव देखा। उसके अंदर प्रेम था, उसके अंदर उस प्रभु के दर्शन पाने की लगन थी, उसको पाने का भाव उसके अंदर छुपा हुआ था। उन्होंने सारे बड़े बड़े भोग त्याग करके उसके झूठे वेर खाए, उसको जो है उसके झूठे वेरों के लिए कृतार्थ किया, उसको उसी के लिए उसको आशीर्वाद दिया। तो कभी ये मत मानना कि आप क्या करोगे उसके लिए परमात्मा आपको प्रेम करेगा। कब आप कितना जो है बहुत बाहरी चीजें कर लोगे उसके लिए परमात्मा आपको प्रेम करेगा। अभी कल ही छठ पूजा होकर खत्म हुई है। इस छठ पूजा में लोग सोचते हैं वो जो कर रहे हैं उससे परमात्मा उनको आशीर्वाद देगा। हुजूर कहा करते थे, परमात्मा आपके करनी से आपको आशीर्वाद नहीं देता, परमात्मा आप कितने भाव से उसको याद रखते हो, कितना प्रेम भाव से उसके दिए हुए हर एक कर्तव्य को निभाते चलते हो। एक दिन तुम भूखे रहोगे वो उसके लिए काफी नहीं है, पर अगर तुमने किसी भूखे को अगर तुमने भोजन कराया ये उसके लिए सबसे बड़ा वरदान है। अगर किसी को दुखी देख करके, हुजूर कहा करते थे, गोस्वामी जी ने बड़े साफ लफ्जों में कहा है कि अगर तुमने दूसरे की पीड़ा देखी तो जो है तुम्हारे जीवन में उसके बाद भी दिल द्रवित नहीं हुआ, दूसरा दुख में है और तुम्हें दुख नहीं हुआ, तो समझ लो तुमने उस परमात्मा को याद नहीं किया। कहा, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। तुमने अगर दूसरे का हित करने के लिए छोटा सा कदम उठाया, वो दूसरे का हित तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बड़े बड़े पुण्य कर्मों से भी ज्यादा कीमती है। और अगर तुमने दूसरे का दुख देखा और तुम्हें हंसी आ गई, उपहास हो गया, दूसरे को दुखी देख करके तुम्हारे मन में खुशी हो गई, तो कहने लगे इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, इससे बड़ा तुम पाप नहीं कर सकते कि तुमने दूसरे को दुखी देखा और तुम्हारे दिल को सुकून पड़ गया, तुम्हें बड़ी खुशी हो गई कि अच्छा हुआ दूसरा दुखी हो गया। तो जो कहा करते थे संत महात्मा, वो हमें थोड़ी देर की भक्ति के लिए हमें जीवन में रास्ता नहीं दिखाते। वो कहते तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा भक्ति होना चाहिए। अंदर से तुम क्या सुधर्म पालन करोगे, कैसे इंसान बनोगे, किस तरह की मनुष्यता धारण करोगे। अगर तुमने अपने अंदर उस परमात्मा का प्रेम भरना है तो तुम्हें अपने आचरण पर काम करना होगा, तुम्हें अपने अंदर अपने मालिक को याद करना होगा, उसकी याद से अपने जीवन में अपनी एक एक सांस को सार्थक करने का नियम बनाना होगा। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं। संत मत से जुड़ना कोई आसान तरीका नहीं है। हुजूर कहा करते थे पूजा पाठ आसान तरीका है, आपने छोटा मोटा जो भी प्रयास करना है किया, आधे मन से अधूरे मन से किया, वो भी आप सच मान लेते हो। लोग व्रत रखते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा करवा चौथ का व्रत हुआ, मैंने पूछा करवा चौथ के व्रत में क्या करते हैं, कहने लगे इसमें भोजन नहीं करते, जल भी नहीं पीते। फिर एक माता पीछे से कहने लगी हम तो फल खा लेते हैं जी, फल खा करके हमारा काम चल जाता है, हम चाय पी लेते हैं। दिन भर उन्होंने इतनी चाय पी कि भोजन की आवश्यकता ही नहीं रही। मैंने कहा इतनी चाय तुम पी लोगे तो तुम भूखे कैसे रहे, तुमने क्या अच्छी कामना करी, तुम्हारे दिल को सुकून पड़ा कि तुमने भोजन नहीं किया, एक प्रार्थना करी, पर चाय तुमने इतनी पी कि तुम्हें 2 दिन का खुराक पूरी हो गई तुम्हारी। तो हुजूर कहा करते थे ऐसी तमाम चीजें बाहरी साधना में हम मान सकते हैं, पर जो है अध्यात्म संत मत वो सारी बाहरी साधनाओं की बात नहीं करता। अध्यात्म संत मत कहता है तुम्हें अपने स्वधर्म में कितने सच्चे रहोगे, तुम अपने बाहरी जीवन को कितना अच्छा बनाओगे, तुम कितने अच्छे इंसान बनोगे, तुम कितने अच्छे मनुष्य बनोगे, एक दूसरे के लिए इंसानियत को, मनुष्यता को, एक दूसरे में कितना प्रभु को देख पाओगे, ये तुम्हारे जीवन में तुम्हारा स्वधर्म है। तो हमें स्वामी जी महाराज ये रास्ता सिखा रहे हैं कि हमने अपने जीवन में उस परमात्मा को कहीं खोजने नहीं जाना है। वो ना काशी में मिलेगा, ना ना हरिद्वार में मिलेगा, ना वो बड़े बड़े तीर्थों में मिलेगा। वो परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अपने ही सच्चे प्रयासों में, तुम्हारी सच्ची भावना में, तुम्हारी सच्ची याद, सच्ची लगन, सच्चे ध्यान में मिलेगा। और वो सच्चा ध्यान करने के लिए तुम्हें किसी भी चीज के लिए मोहताज रहने की आवश्यकता नहीं। हुजूर कहा करते थे कि जो है हमारे जीवन में उसकी याद आप कभी किसी वक्त किसी भी घड़ी कर सकते हो। कहा जब हमारे मन में उसकी याद आ जाए,
एक घड़ी भी उसकी याद आ जाए, वो एक घड़ी सार्थक है बजाय उस 1000 यात्राओं के जिसमें हमें उसकी याद नहीं आती। तो संत कहते हैं महापुरुषों का रास्ता ये है, तुम्हारी याद उसमें जुड़ी रहनी चाहिए। तुम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, तुम दुनिया का कोई कर्म करो, पर अगर तुम्हारा ध्यान तुम्हारे मालिक में है और तुम्हें इस बात का ध्यान है कि वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे काम, तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारा संसार में जीने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तुम्हें इस बात का ध्यान है कि तुम्हारा गुरु तुम्हें देख रहा है, तुम सही काम करो, तुम गलत काम मत करो, तो जो है तुम्हारे लिए वो छोटी सी याद सार्थक है। तुम्हारी वही याद तुम्हारे लिए भक्ति का काम करेगी। तुम्हारे सारे काम ऐसे गुरु की एक याद बनाने से बन जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, आप दुनिया की किसी चीज की चिंता मत किया करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परमात्मा जब किसी अपने जीव पर दया करता है, जब किसी शिष्य को अपने साथ पकड़ता है, तो सबसे पहले उसे निर्भय पद देना चाहता है। वो कहता है तुम्हें इस क्षण के बाद दुनिया की किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हें न काल का डर होना चाहिए, न महाकाल का डर होना चाहिए। तुम्हें दुनिया की किसी भी गलत चीज, किसी भी धारणा का डर नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, एक बहन आई मेरे पास, बहुत डरती डरती, कहने लगी भैया जी मैं बहुत दुखी हूं, लोग मेरे साथ बड़ा बुरा करते हैं। मैंने कहा क्या बुरा करते हैं? कहने लगे लोग तरह तरह के तंत्र मंत्र करके, तरह तरह की चीजें करके छोड़ जाते हैं घर के सामने। एक दिन मैंने नींबू मिर्चा बंधा हुआ देखा, मैं तब से बड़ा भय में हूं, डर में हूं कि जो है कोई मुझ पर टोना टुटका कर चुका है। मैंने कहा उसने तुम्हारा भला किया, उस दिन तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दिया, नींबू मिर्चा उठाती, बढ़िया खाना बनाती, तुम्हें कोई चिंता नहीं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ मैंने ये बात कही। कहने लगी भैया जी आप तो ऐसी बात कहते हैं। मैंने कहा अगर तुमने गुरु से जुड़ने का सौभाग्य पा लिया तो ये बाहरी तंत्र मंत्र, छोटी छोटी चीजें जिससे संसार डर रहा है, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए लेश मात्र, एक राई दाने बराबर भी विषय नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीजें तुम्हारी चिंताओं का केंद्र नहीं होना चाहिए। तुम जो है अपने मन में तमाम भय त्याग दो, ये तमाम चिंताएं छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में ये सारी चीजें जो भी तुम्हारे लिए भय का कारण बनी हो कि लोग तुम्हारे साथ बुरा कर जाएंगे, तंत्र मंत्र होगा, तुम्हारा भाग्य खराब है, तुम्हारे नक्षत्र ठीक नहीं है, तुम्हारे जीवन में ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, महाराज जी कहा करते थे इसे सिरे से साफ कर दो। जिसे गुरु की संगत मिल गई, गुरु का सानिध्य मिल गया, उसे निर्भय होकर जीना चाहिए। उसे अपने जीवन में बिल्कुल निडर होकर के जीना चाहिए। उसे अपने जीवन में सिर्फ अपने अच्छे काम की तरफ नजर रखनी चाहिए। क्योंकि हुजूर कहा करते थे जिसने अपने जीवन में एक बार ये भरोसा बना लिया, एक बार इस यकीन से गुरु की बात पर जीना शुरू कर दिया, उसके संसार के काम तो क्षण भर में बनने लग जाते हैं। उसके दुनिया की सारी चीजें बड़ी आसानी से सुलभ होने लग जाती हैं। आपके सारे काम समय के अनुसार अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आपने अपने मन से दुनिया की किसी भी चीज का भय निकालकर उसे गुरु के प्रेम की तरफ जोड़ दिया, अपने आप को गुरु के विश्वास से जोड़ना शुरू कर दिया। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने नाम ले लिया, जो गुरु धारा से जुड़ गए और अभी भी छोटी छोटी चीजों का भय मानते हैं कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। आज से ही आप अपने मन से बात निकाल दीजिए। आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो उस प्रभु की कृपा से होगा। अगर वो आपको चाहता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो तो जो कहा करते थे वो थोड़ी कठिनाई भी देगा। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो और आप कहते हो कि मेरा बच्चा दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में चला जाए, तो जो अध्यापक होता है वो थोड़े मुश्किल सवाल देना शुरू करता है। वो कहता है कि तीसरी क्लास में इससे ज्यादा कठिन सवाल आएंगे, अभी से थोड़ा सा कठिन सवाल करने शुरू करो। जब पहली बार बच्चे को कठिन सवाल मिलता है तो जो कहा करते थे वो बच्चा खुश नहीं होता। वो बच्चा ये नहीं कहता कि अरे ये सवाल तो मुझे आता है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो कहता है अरे मैंने तो आज तक ये किया ही नहीं। वो सोचने लगता है अध्यापक मुझे फेल कर देना चाहता है। और जो कहा करते थे आप और हम समझते हैं अगर किसी को आगे जाना है तो उसको कुछ मुश्किल, कुछ चुनौतियां, कुछ जीवन में कठिन समय उसको पार करना जरूरी है ताकि आप अगले स्तर के लिए तैयार हो सको। तो कभी आप ये मत मानना कि आपके जीवन में जो छोटा मोटा दुख आता है वो आपको गिराने के लिए आता है। परमात्मा आपको और आगे ले जाना चाहता है। परमात्मा आपको और बड़े अच्छे कामों के लिए तैयार करना चाहता है, आपको और बड़ी बड़ी उपलब्धियां देना चाहता है और सुख देना चाहता है।
अगर उस वक्त आप डरे नहीं, उस वक्त आपने भागना दौड़ना नहीं छोड़ा, उस वक्त आप अपना स्कूल छोड़कर नहीं भागे, उस वक्त अगर आपने अपने गुरुजी पर विश्वास जमा कर रखा तो आप अगले दर्जे में चले जाओगे। उस दिन आपके और अच्छे जीवन के आगे आने के रास्ते बनने लग जाएंगे। तो आप जब भी विपत्ति आए मन में एक बार याद कर लिया करो कि स्वामी जी मुझे आगे रास्ते में ले जाने के लिए आपने जो भी चुनौतियां दी, मैं उसको आपकी दया मान करके सहज स्वीकार करता हूं। जब आप ऐसा नजरिया बना लोगे तो आपके जीवन में सुख और दुख दोनों ही आपके जीवन में भलाई का काम करेंगे। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने नाम लिया, गुरु से जुड़ गए, गुरु से उनके विश्वास से अपने जीवन को इस तरह से जीते हैं कि हम कैसे एक अच्छा मनुष्य बन सकते हैं, कैसे अपने जीवन में अपने स्वधर्म का पालन कर सकते हैं, कैसे समाधि की स्थिति पा सकते हैं, कैसे अपने जीवन में हम गुरु के भरोसे और विश्वास से अपने ध्यान को मजबूत कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका एक एक दिन आपको गुरुधारा से जोड़कर जीवन को सार्थक करने वाला होगा। तो ऐसे भाग्यशाली जितने भी भाई बहन हैं वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, उन्हें ये अवसर मिला। बहुत से भाई बहन ऐसे भी होंगे पहली बार आए, पहली बार वो सत्संग से जुड़े, तो एक बार जो रास्ता आपने समझा पहले उसको जीवन का आधार बना करके देखे। मैं कई बार देखता हूँ बहुत से भाई बहन वो देखा सुनी आ जाते हैं, सत्संग नहीं सुना, नाम नहीं लिया, तरीका नहीं जाना, पर जब वो सीधे मिलने आते हैं तो सीधे अपनी लंबी सी लिस्ट लेकर आते हैं, ये काम हमारे होने हैं, ये काम हमारे बनने हैं, इन काम को हमारे बना दिया जाए। पर सिर्फ काम बनाना ये संत का काम नहीं है। संत का काम है आपको बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाना। उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर आपकी रुकावट कुछ काम है तो वो काम बना देता है। वो कहता है हाँ भाई तुम्हें डिग्री पानी है, पर जो है एक दो बार तुम्हें अच्छे नंबर वाहवाही नहीं मिलेगी तो मानोगे नहीं, तो जो है वो अच्छे नंबर भी देता है, अच्छे काम भी बना देता है। पर अगर हम पहले ही सोच के आए कि सिर्फ हमारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए, तो जो कहा करते थे कोई महात्मा इतना बहुत साधारण आसानी से आपको आपकी इच्छाएं नहीं पूरी करता, पहले वो देखता है आप उन चीजों को पाने के योग्य बनने वाले हो कि नहीं, उन चीजों को पाना भी चाहते हो कि नहीं, या सिर्फ झूठा सौदा करके भाग जाना चाहते हो। तो जब जब आप किसी महात्मा के पास जाओ पहले समर्पण भाव से जाओ, पहले कुछ पाने की चाह लेकर के विनती प्रार्थना लेकर जाओ। अगर आप कुछ पाना चाहते होगे तो आपके काम भी बनने लग जाएंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं में भी वो प्रभु दया करने लग जाता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, अब इस दिशा पे अपने जीवन को बढ़ाएं। और इसका एक अगला कदम है, जिन्होंने अभी तक नाम दीक्षा नहीं ली, जिन्होंने अभी ये नहीं जाना कि अंतर समाधि की स्थिति क्या होती है, साधना की स्थिति क्या होती है, कैसे हम अपने जीवन को उस प्रभु की मौज पर दया पर छोड़ सकते हैं, कैसे स्वधर्म का पालन कर सकते हैं, नाम दीक्षा ले सकते हैं, तो वो सत्संग के बाद इस अवसर को पा सकेंगे, उन्हें नाम दीक्षा का भी अवसर मिल सकेगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सुंदर समागम के लिए। आज का एक कार्यक्रम इसमें बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने, हमारे सहयोगियों ने, हमारे सत्संग में लगे हुए सेवादार भाई बहनों ने बहुत मेहनत की है। एक बार उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत मेहनत से आज के कार्यक्रम को सफल बनाया है।